गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा जैसा इंसान इस धरती पे मिलना बहुत मुश्किल है, जो बिल्कुल हूबहू परमात्मा की कॉपी हो, उसकी छवि हो। आज की इस दुनिया में पाप, छल, कपट इतना बढ़ गया है कि ऐसा एक इंसान ढूंढ पाना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। और लोगों ने इतने मुखौटे पहने हुए हैं कि झूठ, फरेब जिन लोगों के अंदर है वो सच्चाई की चादर ओढ़कर निकल रहे हैं, मासूमियत की चादर ओढ़कर निकाल रहे हैं। तो अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपको भी अच्छे इंसान पहचानने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है या आप समझ नहीं पाते कि अच्छा कौन है, बुरा, और अक्सर करके धोखा खाते हैं, तो आज की साखी आप सभी के नाम है। उन सभी लोगों को ये साखी पहुंचाना चाहती हूँ जो जीवन में अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं कर पाते। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जो मूर्तियों का बहुत बड़ा शौकीन था, कला का बहुत बड़ा शौकीन था और कला की पूजा भी किया करता था। एक बार राजा ने बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनवाई। ये मिट्टी की मूर्तियाँ थी, 3 मूर्तियाँ थी, और इन्हें अपने तहखाने में रखवा दिया। इन मूर्तियों को वो इतना प्यार करता था जैसे कोई अपने बच्चों को प्यार करता हो, क्योंकि वो बनी ही इतनी खूबसूरत थी। उसके कोई औलाद नहीं थी और वो तीनों मूर्तियाँ बच्चों की ही बनाई थी मूर्तिकार ने। मूर्तिकार को खूब सारे पैसे दिए गए क्योंकि उसने ऐसी मिट्टी की मूर्त बनाई थी जैसे उसमें जान फूंक दी हो। उन बोलती हुई मूर्तियों को राजा बहुत प्यार करता था। हर रोज़ उनसे मिलने जाता, जैसे कोई अपने बच्चे की सेवा करता है, बिल्कुल वैसे करता था। अब राजा बूढ़ा हो चला था, तो राजा ने उन मूर्तियों के रखरखाव की, देखभाल की एक नौकर को जिम्मेदारी सौंप दी, जो परमानेंटली उन मूर्तियों की बच्चे की तरह देखभाल कर सके। अब ये जो मूर्ति की देखभाल करने वाला जो इंसान था, राजा के यहाँ जो काम कर रहा था, बहुत ही गरीब इंसान था, लेकिन था बहुत ईमानदार और बहुत ही प्यारा इंसान था। लोगों की हर बात में छुपे हुए भाव को समझता था और उनका मान रखता था। जिस दिन उसको नौकरी पर रखा गया, उस दिन सैनिकों ने उसको बड़े ही चेतावनी देके कहा था कि इन मूर्तियों की देखभाल बहुत अच्छे से करना, बहुत संभाल के करना, क्योंकि राजा इन मूर्तियों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। देखना कोई गलती ना हो जाए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जहाँ डर होता है ना, वहाँ गलती ज़रूर होती है। आप किसी इंसान को बिना डराए उस काम को सौंपो, क्या पता वो अच्छे से काम कर दे। लेकिन जहाँ डर आ गया ना, तो सालों का एक्सपीरियंस इंसान भी गलती कर बैठता है। तो इसलिए कभी किसी को डराना नहीं चाहिए। हुआ वही उसके साथ। एक दिन वो सफाई कर रहा था और सफाई करते करते इसी चिंता में कि कहीं इन मूर्तियों को कुछ हो ना जाए, वो हड़बड़ाहट में उससे एक मूर्ति हाथ से छूटकर गिर गई। जैसे ही सैनिकों को पता चला, सैनिकों ने राजा को बताया और राजा ने उसको मृत्युदंड दे दिया। यहाँ उसको फांसी होने वाली थी। जैसे ही सैनिक उसको पकड़ने के लिए जा रहे थे, तुरंत वो वहाँ से भाग लिया, क्योंकि वो अपने घर की तरफ था, घर की तरफ पहुँच चुका था। घर से वो भाग लिया। सैनिकों को लगा कि ये शायद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, तो सैनिक और तेज़ी से उसके पीछे भागे। लेकिन क्या होता है, वो राजा के राजमहल में जा रहा था। ये देख के सैनिक बहुत हैरान हो जाते हैं कि वो तो सोच रहे थे कि ये जान बचा के भाग रहे, तो राजमहल की तरफ भाग रहा है। राजमहल की तरफ जाता है और बाकी की जो दोनों मूर्तियाँ होती हैं उनको भी गिरा के ज़ोर से पटक देता है ज़मीन पे।
और उन्हें भी तोड़ देता है। इस पर राजा को गुस्सा भी होता है और बहुत हैरानी होती है कि कैसा पागल आदमी है, इसको मौत इसके सिर पे नाच रही है और ये जाके ऐसी बचकानी हरकतें कर रहा है। इसको पता नहीं है मैं इसका क्या हासिल कर सकता हूँ, मौत से भी बुरी बदतर हालत कर सकता हूँ इसकी। तो इस पर राजा इससे पूछते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुझे एक मूर्ति तोड़ने पे मृत्यु दंड दिया था, तेरे सिर पे मौत नाच रही है, तो ये क्या कर रहा है? तो वो कहता है, राजा साहब मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने मूर्ति किसी चिढ़ में नहीं तोड़ी है। आपको लगे कि आपने मुझे मृत्युदंड दे दिया तो मैंने ये चिढ़ में 2 मूर्तियाँ तोड़ी है, नहीं। राजा कहता है, फिर तूने ये मूर्तियाँ किस लिए तोड़ी? तू जानता था ना ये मेरे बच्चे जैसी थी, मेरी औलाद नहीं है, तूने मेरी औलाद को मार दिया। तो उसने कहा कि राजा साहब, मुझे आपकी औलाद को दुख पहुंचाने का कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी, आपके भावों को बहुत अच्छे से समझता हूं, इसलिए उन बच्चों की देखभाल मैं बिल्कुल बच्चा समझ के ही करता था। लेकिन आज वो गलती से मेरे हाथ से एक मूर्ति गिर गई और मुझे मौत की सज़ा मिली। मैंने तो आज 2 मूर्तियाँ तोड़ के आज भविष्य में किसी और को मृत्युदंड ना मिले, इसलिए आज दोनों मूर्ति को तोड़ दिया। आप खुद सोचिए, मिट्टी की मूर्त है, एक ना एक दिन तो ये टूटेंगी, एक ना एक दिन किसी न किसी के हाथ से तो गिरेंगी ही। और जब ये इन्होंने गिरना ही इनकी किस्मत में टूटना ही लिखा है, तो फिर ये मेरे हाथ से क्यों ना टूटे? मुझे ही मृत्युदंड मिलेगा ना, किसी और को तो नहीं मिलेगा। बेचारे मेरी तरह किसी का परिवार तो अनाथ नहीं होगा। मैं 2 परिवारों को टूटने से, 2 परिवारों को अनाथ होने से बचा रहा हूँ। ये बात सुन के राजा एकदम चुप हो गया, शर्मसार हो गया, पानी पानी हो गया। पूरे भरे दरबार में आंखें झुका के राजा खड़ा हो गया। राजा अपने राज सिंहासन से उतरा और अपना मुकुट उतार के उस सेवक के पैरों में रख दिया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजमद में मैं इतना चूर हो गया था कि मैंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मुझे लगा कि मुझे ताकत मिली हुई है तो मैं किसी पे भी हुक्म चला सकता हूँ और किसी को भी मौत के घाट उतार सकता हूँ। मैं इस भावना में अपने राजा के कर्तव्य को भूल गया था। बच्चे ना होने की कमी से मैं इतना पागल हो गया था कि मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें दंड दे दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी औलाद का क्या होगा। और एक तुम हो जो तुम्हारे सिर पे मौत का मंजर तुमने देख लिया था कि मौत तुम्हारे सिर पे खड़ी है, और फिर भी तुम दुनिया के बारे में सोच रहे हो। एक इंसान होने का कर्तव्य निभा रहे हो, परमात्मा के अंश होने का कर्तव्य निभा रहे हो। मैं तो, मुझे जिम्मेदारी भी मिली है राजा होने की, मैं उस जिम्मेदारी को भूल गया और जिम्मेदारी ना निभा के मैंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तुम तो भगवान के बंदे होने का कितना अच्छा फर्ज निभा रहे हो। तुम में तो मैंने आज साक्षात परमात्मा के दर्शन कर लिए। आज मैं संन्यास लेना चाहूँगा क्योंकि मैं इस राजपाट के लायक नहीं हूँ। आज से मेरा राजपाट तुम संभालोगे। जो इंसान जन जन से प्यार कर सकता है वो ही इस शासन को चला सकता है। और ये कह के राजा वनों में चला जाता है और सेवक को राजा बना देता है। तो अच्छाई का ये हश्र होता है गुरु प्यारी साध संगत जी। दूसरा, जो इंसान अच्छा होता है ना, उसकी यही पहचान होती है कि वो कितने भी दुख में क्यों ना हो फिर भी वो दूसरों के बारे में सोचता है। और बुरा इंसान हमेशा अपने बारे में सोचता है, चाहे वो अच्छी स्थिति में हो, चाहे वो बुरी स्थिति में हो, चाहे वो करने की स्थिति में हो, चाहे वो मांगने की स्थिति में हो। लेकिन एक अच्छा इंसान, चाहे वो मांगने की स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, बदतर स्थिति में हो, वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचेगा। तो यही एक अच्छी पहचान होती है, एक अच्छे इंसान को परखने की, पहचानने की। आप भी अच्छे इंसान बने, और अगर जीवन में धोखा खा रहे हैं तो आजमा के ज़रूर देखें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।